आज हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंशिएशन पर आधारित प्रॉब्लम। सबसे पहले एक दो, उसके बाद फिर थ्योरी और फिर प्रॉब्लम। ठीक है, कैसे क्वेश्चन इस पर आता है। पिछले क्लास में भी क्वेश्चन का ही डिस्कशन हुआ था, यहाँ पर भी क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन पिछले क्लास में जो लास्ट में थ्योरी पढ़ाए थे, बोले थे फार्मूला लर्न कर लीजिएगा तब क्वेश्चन आगे बताएंगे, उसी पर आधारित देखिए दो क्वेश्चन बताने की कोशिश करते हैं और फिजिक्स में कैसे इसका यूज होता है वो भी देखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स शोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो पार्टिकल शो करता है। आप SHM पहले देख चुके होंगे कि SHM का मतलब होता है ये पेंडुलम जो है इस तरह से ऑसिलेट करता है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है वह इक्वेशन आपका इस तरह से होता है, साइन या कॉस में होता है। क्या होता है? साइन या कॉस में होता है। तो उसी का आपका इक्वेशन दिया हुआ है। वह इक्वेशन देने के बाद आपको लिखा है कि ए, ओमेगा और फाई जो है कांस्टेंट है, तो बतलाइए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होगा। ऐसे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन एक चैप्टर ही पूरा पढ़ेंगे, लेकिन उसमें पहला डेरिवेशन यहीं से चालू होगा। तो उस थ्योरी में आपका डिफरेंशिएशन का यूज किस प्रकार से होगा उसको देखते हैं। देखिए आपका गिवन है डिस्प्लेसमेंट ये, तो आप क्या जानते हैं, वेलोसिटी अगर आपको निकालना हो पहले तो आप जानते हैं dx/dt। लेकिन देखिए जरा ध्यान समझिएगा, अब x के बदले वैल्यू पुट कीजिएगा तो एक कांस्टेंट है, तो पहले ही उसको बाहर निकाल देते हैं और आपका हो गया d sin ओमेगा t प्लस फाई और बाई dt। क्या? dt। तो याद कीजिए पिछले क्लास में समझाए थे इसको प्रोसेस से, उसका ट्रिक बताए थे कि टाइम यदि फंक्शन में है तो टाइम फंक्शन में है और ये कांस्टेंट हो गया उसके साथ जो है, और कांस्टेंट को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। क्या करते हैं? बाहर कर लेते हैं। यानी v = आप लिखेंगे a और ये ओमेगा आ जाएगा बाहर। उसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है। तो पूरा फंक्शन के साथ लिखा जाता है, यानी कॉस ओमेगा t प्लस फाई, जितना है अंदर सब लिखा जाएगा। तो बात समझ में आ गया। इसका यूज हम लोग कैसे डायरेक्ट करेंगे देख लीजिए ध्यान से। ये हो गया। अब इसके बाद हमको निकालना है एक्सीलरेशन। क्या निकालना है? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन A = होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम होता है। तो यहाँ पर देखिए a ओमेगा आपकी बार कांस्टेंट है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो एक्सेलरेशन लिखते समय हम लोग a ओमेगा बाहर लिखेंगे और d cos ओमेगा t और प्लस फाई बाई क्या होगा? dt होगा। क्या होगा? dt होगा। तो ज़रा गौर कीजिए, फिर से ये टाइम फंक्शन है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो ओमेगा फिर से बाहर आएगा और पहले से भी a ओमेगा है, तो इसलिए एक्सेलरेशन A = आप क्या लिखेंगे? एक ओमेगा और आ रहा है, तो a ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया। दूसरी बात, अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन होता है, तो माइनस पहले हम लोग इधर लिखेंगे और साइन ओमेगा t प्लस फाई आपका होगा। तो बात समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका x का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले वेलोसिटी = क्या लिखेंगे? v = dx/dt, और ये दोनों टर्म जो है प्लस माइनस से क्या है? सेपरेटेड है। तो इसको आप क्या करेंगे? बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? d a e⁻−α_t/dt प्लस फिर लिखेंगे और ये टर्म लिखेंगे d b e⁻βt है और बाई क्या है? आपका dt है। तो इसलिए वेलोसिटी को अब जब लिखेंगे आप, तो देखिए कांस्टेंट टर्म है बाहर आ गया, लेकिन टी फंक्शन में यहाँ एक्स्ट्रा टर्म क्या है, यानी कोफिशिएंट क्या है? -α है, तो अल्फा यहाँ और माइनस यहाँ होगा, और e⁻x का डिफरेंशिएशन उतना ही होता है, इसलिए -α_t हो गया। प्लस देखिए यहाँ b कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और t फंक्शन में है बीटा यहाँ कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा और क्या होगा? βt। पिछले क्लास में बता चुके हैं, सब देख लीजिए ध्यान से। यानी कि आपका ये जो हुआ किसका हुआ?
वेलोसिटी का वैल्यू आया। इसके बाद आप जानते हैं एक्सेलरेशन, क्या जानते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है? डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी क्या होता है? डी वी बाई डी टी। तब वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, लेकिन प्लस माइनस से पे देखिए ये कांस्टेंट है, पहले ही बाहर निकाल लेते हैं ए अल्फा, और डिफरेंशिएशन के अंदर जाएगा ई टू पावर माइनस अल्फा टी और बाई डी टी। देखिए यहाँ पर ये बी और बीटा जो है क्या है? कांस्टेंट है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन में जाएगा डी ई टू पावर बीटा टी और बाई डी टी। अब देखिए ज़रा ध्यान से, जब ये एक्सेलरेशन ए से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल यहाँ कर देते हैं, तो एक्सेलरेशन ए बराबर हो जाएगा, फिर से यहाँ माइनस अल्फा बाहर आएगा, तो ए अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ई टू पावर माइनस अल्फा टी बचा रहेगा। फिर देखिए यहाँ पर ये बी बीटा है, तो बीटा बाहर आएगा, तो बी बीटा स्क्वायर ई टू पावर बीटा टी। तो आप समझ चुके होंगे जो चेन रूल का हम लास्ट फार्मूला दोनों बताए थे, उस पर इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ये नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें सिर्फ वेलोसिटी निकालने के लिए दिया गया था, जबकि मैं एक स्टेप आगे कर दिया हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि चेन रूल में जो हम डिफरेंशिएशन सीखे थे उसका फीस में ऐसा नहीं कि यही 2 क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, और ख़ासकर इसका यूज जो होगा SHM, साउंड और आपका अल्टरनेटिंग करंट और सर्कुलर मोशन में बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए SHM जो है उसमें सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो इसको लिखिए। तो हम लोग देखते हैं एक नया तरह का डिफरेंशिएशन, और उसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, खासकर ये मेडिकल और जेई में बहुत क्वेश्चन इससे आ रहा है अभी फ़िलहाल। देखिए यहाँ पर निकालना है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो इसको कैसे करेंगे? तो पहला क्वेश्चन है आपका ये, तो मेथड फर्स्ट 2 मेथड से बनाते हैं हम। आपको y इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है वो है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप लोग सभी लोग 6-7 से पढ़े हैं अलजेब्रा में स्क्वायर का फार्मूला, तो ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर न करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस 2ab, तो 2ab, तो 2 2 जा 4 और 3 जा 12x, ये आ गया। यानी इसका तो हम इसको तोड़ दिए, और हम लोग क्या करेंगे dy बाई dx निकालने चलेंगे, डिफरेंशिएशन करने चलेंगे। y का पूरा वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x अब बाई dx। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए इसको, तो आपको पता चलेगा 4 2 जा 8x आएगा, प्लस नंबर का 0 माइनस 12 आएगा, यानी फाइनल आंसर आ गया 8x माइनस 12। देखिए सेकेंड मेथड की बात करते हैं। कौन सा मेथड? सेकेंड मेथड की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। सेकेंड मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मेथड आप dy बाई dx जब निकालना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ मत कीजिए, y का वैल्यू जो है डायरेक्ट पूरा का पूरा इसमें पुट कर दीजिए, यानी 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई dx। अब इसका रूल समझिएगा ध्यान से, आप लोग क्या समझिएगा, रूल समझिए क्या कहता है। जो देखिए इस रूल में अगर आप देखिएगा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो इसमें ये कहा गया है कि पूरा को एक फंक्शन मान लीजिए। पहले जैसे x टू पावर n होता था, तो पूरा फंक्शन जब होल स्क्वायर है तो पहले फिर से वही रूल, पावर से मल्टीप्लाई कीजिए, और पूरा जो फंक्शन आप ले रहे हैं उसके पावर में से एक माइनस कर दीजिए, फिर इनटू का साइन दीजिए, और अंदर वाले को बारी बारी डिफरेंशिएट कीजिए। यानी कि ऐसा कीजिए आप ब्रैकेट शुरुआत करके d 2x माइनस 3 बाई dx कीजिए। देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर फाइनली क्या लिखिएगा आप, देखिए 2 तो पहले से है ही, और ये जो हो गया 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3, और उसका देखिए 2 1 तो यहाँ 1 बच गया, और इनटू में ब्रैकेट के अंदर क्या बचा। अब
देखिए 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करना है तो आप क्या करेंगे, 2x माइनस 3 का करेंगे तो 2x का 2 होगा, नंबर का 0 यानी 2 माइनस 0 होगा। तो ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप, यहाँ पर है 2x माइनस 3 इंटू 2, तो ये 2 2 4 हो गया, यानी कि आप लिख सकते हैं 4 और फिर क्या 2x माइनस 3। तो देखिए आपका जो आ गया यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 8x माइनस 12। तो ज़रा गौर कीजिए, हम लोग जो आंसर आया है यहाँ पर और यहाँ पर जो आंसर आया है वो दोनों सेम हैं। तो आप लोग बताइए फर्स्ट मेथड आसान है कि सेकेंड मेथड? तो आपको लग रहा होगा ये मेथड जो है थोड़ा भारी है, तो लेकिन फिर से इसको समझिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टोटल नंबर को लिख दीजिए, पहले इसको पूरा एक फंक्शन मानते हुए x टू पावर n के रूप में डिफरेंशिएट कीजिए, यानी पावर 2 है तब पावर से मल्टीप्लाई, फिर पावर में -1 यानी n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1, फिर अंदर में जो भी टर्म है पावर हटा करके सबको बारी बारी डिफरेंशिएट कीजिए। तो देखिए इतना बच गया आपका, इस तरह से आ गया। तो कहिएगा सर यही मेथड तो ज़्यादा आसान है, लेकिन न्यूटन बेवकूफ़ इंसान तो नहीं था कि अलग मेथड देने की ज़रूरत क्या, फिर रूल अलग क्यों आया। इसका ज़रूर हम ये बताना चाह रहे थे इधर कि दोनों मेथड सेम है, दोनों मेथड से आंसर आएगा, लेकिन आप 2x स्क्वायर माइनस 3x है उसका पावर 100 है। क्या अलजेब्रा में इसका एक्सपेंशन पढ़े हैं आप? ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, उसके आगे तो पढ़े नहीं फार्मूला है, तो ये तो अब क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। लेकिन अब इस मेथड से सारा क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखिए हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए dy बाई डी एक्स लिखिएगा डायरेक्ट, और बाई के बदले पूरा टर्म लिख दीजिए एक ही बार, 2x स्क्वायर माइनस 3x पावर 100 लिख दीजिए, और बाई क्या dx। अब इक्वल का साइन दीजिए, इसको एक फंक्शन मानते हुए डिफरेंस किया, मतलब पावर 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2x स्क्वायर माइनस 3x को कुछ मत कीजिए, 100 में से सिर्फ -1 कर दीजिए, इनटू का साइन दीजिए, ब्रैकेट में अंदर वाले टर्म को बारी बारी से डिफरेंशिएट किया जाता है, यानी 2x स्क्वायर माइनस 3x बाई dx, और फिर ब्रैकेट बंद। अब ज़रा गौर कीजिए, ये 100 हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 3x हो गया, 99 पावर हो गया, इनटू आपके ब्रैकेट के अंदर जो है, आप देखिए इसको डिफरेंशिएट करिए डायरेक्ट, तो 2 2 जा 4 और 1 करेंगे तो इतना बचेगा, और 3x का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी यह नंबर सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर अरेंज करके लिखना है तो लिखिएगा 100 4x माइनस 3 2x स्क्वायर माइनस 3x का 99 पावर। तो बात समझ लीजिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसका आंसर क्या रहा है वो समझ लीजिए अब, यानी कि रूल समझ में आ गया कि नहीं आया। तो बात समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे बनेगा। एक और बताते हैं, चलिए हम इन सभी से नीचे वाला बताते हैं, ये सिंपल जो आप कहिए एक हम बता देते हैं, चलिए रूट वाला ही बता देते हैं, बाकी फिर आप समझेंगे कि कैसे बनेगा। जैसे रूट है 4 नंबर है, तब 4 नंबर का सलूशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बाई इक्वल टू दिया हुआ है 1 बाई रूट अंडर 5x स्क्वायर माइनस 3x। आप इसको क्या कीजिए, इसका पावर हाफ होगा, डायरेक्ट ऊपर लेके चलिए, 5x स्क्वायर माइनस 3x का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका माइनस हाफ हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा माइनस हाफ। तो नाउ आप क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, और इसके चलते क्या होगा आपका, देख लीजिए आप लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1/2 और बाई dx। अब इसको डिफरेंशिएट फिर उसी तरह से करेंगे, कैसे, पहले टोटल का करेंगे तो माइनस हाफ, देख लीजिए ध्यान से, 5x स्क्वायर माइनस 3x का पावर माइनस हाफ माइनस 1, देख लीजिए रूल वही है, n x n माइनस 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर सभी का बारी बारी से। तो अब लिखेंगे 5x स्क्वायर जो है अंदर में
और क्या लिखिएगा -3x बाई dx। पावर हाफ अब नहीं लिखाता है, देख लीजिए ध्यान से। ऐसा नहीं कि पावर का यूज फिर अंदर में करेंगे, सिर्फ न्यूमेरिक जो अंदर पार्ट रहता है होल पावर छोड़ के वो लिखा जाता है। तो अब आप बताइए क्या होगा यहाँ पर, -1/2 होगा, 5x² - 3x का पावर -3/2 होगा। आप इसको इसको करेंगे तो उतना आएगा। इनटू में क्या आएगा, इनटू में देखिए इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कीजिए तो 10x होगा और माइनस क्या होगा 3 होगा। देखिए ये भी आंसर सही है, लेकिन एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हैं आप। क्या लिखेंगे 10x - 3 ऊपर बच गया और माइनस साइन भी बच गया, और सबसे नीचे में आप क्या लिखिएगा आप ही बताइए। ये वाला टर्म नीचे ले जाएगा तो 2 तो है ही, और ये हो जाएगा 5x² - 3x का पावर प्लस में 3/2 हो जाएगा। तो आपका ये भी ऑप्शन सही है, ये भी आपका सही है, और ये भी ऑप्शन क्या है आपका सही है। तो एक नया तरह का डिफरेंशिएशन सीखे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से तुरंत अभी कीजिए, क्योंकि आगे अब इस पर फिजिक्स में क्वेश्चन जेईई मेन या जेईई और आपका पीएमटी किस तरह से पूछा है उसको बताएंगे तुरंत अभी। थ्योरी उसी पर बेस्ड नीट जो है 2010 में क्वेश्चन पूछा है, और देखिए क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव डिस्टेंस x इन टाइम t एज x = t + 5 का पावर -1 है। तो कहता है डिस्टेंस देख के आपको एक्सेलरेशन निकालने कह रहा है। तो देखिए अब इसको हम लोग जब बनाना चालू करेंगे तो देखिए ध्यान से देखिएगा, आपका जो दिया हुआ है डिस्टेंस, क्या दिया हुआ है डिस्टेंस, क्या x = दिया हुआ है t + 5 टू पावर -1। आप जब वेलोसिटी निकालने चलेंगे तो लिखेंगे dx/dt, x के अंदर लिखेंगे t + 5 टू पावर -1/dt। अब इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कीजिए जो अभी तुरंत सिखाए हैं। पावर -1 है तब उससे मल्टीप्लाई, पहले होल फंक्शन मान करके ये 5 -1 इनटू ब्रैकेट में इन सभी का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन होगा, ऐसा होगा। देख लीजिए रूल, फिर से देखिए क्या होगा, -1 होगा, t + 5 टू पावर -2 हो जाएगा, इनटू में अंदर क्या होगा, इसका 1 हो जाएगा और नंबर का 0 हो जाएगा। यानी कि वेलोसिटी जो आपको आया v = -1 t + 5 टू पावर -2 बच गया। अब हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन जब आप लोग निकालने चलेंगे तो क्या लिखेंगे dv/dt लिखेंगे। देख लीजिए ध्यान से, अब वेलोसिटी के बदले ये फंक्शन पुट कीजिए, तो एक्सेलरेशन ये = हो जाएगा आपका -1 बाहर, और आपको बचेगा t + 5 का पावर -2/dt। जब इसको डिफरेंशिएट करने लगेंगे आप तो क्या करेंगे, पावर से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर टोटल फंक्शन जो t + 5 है उसमें जो पावर है उसमें -1 करेंगे, और इनटू करने के बाद ब्रैकेट में टोटल को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी t + 5 को क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। देख लीजिए ध्यान से, अब क्या होगा, -2 होगा, t + 5 -3 होगा, इनटू अंदर में जो होगा यहाँ t है तो यहाँ t जो है तो यहाँ क्या होगा 1 होगा और आपका 0 होगा। यानी एक्सेलरेशन a = आ गया क्या आपका, देख लीजिए ध्यान से, अब -1 पहले से भी था तो ये प्लस हो जाएगा, यानी आ गया 2t + 5 का पावर -3 आ गया। लेकिन एक्सेलरेशन में तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, अब आपको सेट करना पड़ेगा। तो अब देखिए इतना बनाने के बाद भी अब सेट करना पड़ेगा आपको। तो एक्सेलरेशन = जो लिखा हुआ है आप लिखिए t + 5 का पावर -1,
लेकिन यहाँ तो -3 है। आप कहिए कि सर वहाँ तो -3 आप -1 क्यों लिखे हैं? तो अभी हमारा पूरा समाप्त नहीं हुआ है, ज़रा ध्यान से देखिए। हम इसके ऊपर पावर 3 लिख रहे हैं। और आप एक फार्मूला पढ़े हैं बहुत पहले, a⁻m का पावर अगर n रहे तो a⁻m × n होता है। ये फार्मूला हम यहाँ यूज कर रहे हैं। कहिए ऐसा क्यों किए? तो यही तो है, यहाँ पर दिमाग लगाइए कि आखिर क्या कहना है। तो t+5 है तो इसका वैल्यू t+5 का पावर -1 = x होता है। तो a आ गया आपका 2x⁻³ देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है तो नहीं है, तो यानी कि ये वाला भी ऑप्शन आपका नहीं है। तो आपका ये सही है, बट इसके अनुसार ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से सेटिंग करेंगे। अब वेलोसिटी के साथ सेटिंग करेंगे। तो नाउ हम लोग जब चलेंगे वेलोसिटी v = तो v देखिए दिया हुआ है आपका, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस छोड़ करके, अगर न्यूमेरिकल t+5 का पावर -1 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो इतना आ जाएगा। और अगर आप स्क्वायर इधर से हटा देंगे तो √v = t+5 का पावर -1 लिखेंगे। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू फिर से आते हैं और देखते हैं आखिर क्या होगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन a जब आएंगे तो अब देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है आपका यहाँ पर क्या है, देख लीजिए ध्यान से। एक्सेलरेशन आया था आपका ये इस तरह से आया था, तो हम लोग लिखेंगे 2t+5 का पावर -1 का होल क्यूब। तो देखिए एक्सेलरेशन इक्वल टू जब आप चलेंगे तो 2 लिखेंगे और इसके बदले √v लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, √v देखिए इसके बदले, और पावर 3 लिखेंगे। लेकिन फिर से जब चलेंगे तो 2v का पावर ½ × 3 लिखेंगे, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया 2v का पावर 3/2, इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का पावर 3/2। तो आपका ये आंसर यहाँ पर आया, ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। देख लीजिए यहाँ ध्यान से, ये में आया हुआ है और आपका इसमें कह रहा है द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस t = इतना दिया हुआ है एंड a एंड b आर कांस्टेंट तो फाइनल सेशन। यह क्वेश्चन एम्स में भी आया जाता, कहाँ आया हुआ है, एम्स में भी आया हुआ है। देखिए आपको क्या करना है, इसको कैसे बनाएंगे। अब तो बहुत प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा ना कि यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, दोनों तरफ टाइम से डिफरेंशिएट है, यानी t = दिया हुआ है आपका ax² + bx। आप इसको लिखें डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या आएगा, dt/dt = dax² + bx/dt। देखिए ये 1 हो गया है। इधर आप लिखेंगे a, इसको बाहर कर दीजिए, बारी बारी चूँकि डिफरेंशिएट करते a बाहर कर दीजिएगा तो आएगा dx²/dt। देख लीजिए ध्यान से, और यहाँ b बाहर आएगा तो dx/dt बनेगा। ये देखिए यहाँ पर फंक्शन x है और t है और अलग है, तो इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा आपको। क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल। यानी आप क्या करें, जैसे चेन रूल अभी लगा रहे थे, लिखेंगे dx² × dx/dt प्लस b, और dx/dt तो यहाँ वेलोसिटी होता ही है, तो इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ये भी वेलोसिटी हो गया है, लेकिन आपका यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो हो के आया, देखिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 2x2 - 1 × वेलोसिटी dx/dt क्या हो गया, ये आपका ये वेलोसिटी हो गया। dx/dt क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। और यहाँ भी b भी हो गया। अब वेलोसिटी को यदि आप कॉमन लेते हैं तो 1 = क्या बचेगा, 2a और x बचेगा, ये देख लीजिए। और यहाँ प्लस b बचेगा और ये v हो जाएगा। आप इसलिए कह सकते हैं कि वेलोसिटी v = आप क्या लिखिएगा, 1/2ax + b, या इसको लिख सकते हैं 2ax + b का पावर -1। क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं।
नीचे या ऊपर। अब वेलोसिटी निकल गया तो एक्सेलरेशन आराम से निकलेगा। क्या एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जब निकालेंगे आप लोग, एक्सेलरेशन A इक्वल टू dv/dt होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, तो एक्सेलरेशन को यहाँ पर कैपिटल से दे देते हैं, तो एक्सेलरेशन A इक्वल टू क्या होगा, इस वैल्यू को पुट कीजिए। तो देखिए D क्या लिखिएगा, ट्वाइस ax प्लस b का पावर -1/dt। अब इसका डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका वो समझिए। फिर उसी तरह से पहले पावर से मल्टीप्लाई, फिर टोटल पावर में से 1 माइनस कर लेंगे और इनटू में लिखेंगे d ट्वाइस ax प्लस b/dt। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर -1 ट्वाइस ax प्लस b का पावर -2, देख लीजिए ध्यान से। और इसके अंदर जब लिखेंगे तब ट्वाइस से आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट dx/dt क्या होगा, वेलोसिटी, आप +0। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस ट्वाइस a भी 2ax प्लस b का पावर -2। और इसका आंसर ऐसा नहीं दिया था, ये भी उसी तरह से दिया हुआ था। अब इसको क्या कीजिएगा, देखिए वेलोसिटी टर्म को देखिए, ट्वाइस ax प्लस b का पावर -1 है। तो नाउ चलिए अब वेलोसिटी से चलिए आप, नाउ आप है v इक्वल टू है ट्वाइस ax प्लस b का पावर -1, ऐसा है। अब आप इसको भी यदि स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी पावर 2 करते हैं, तो इधर भी पावर 2 करना पड़ेगा। देख लीजिए ध्यान से, जब इसका कर लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ax प्लस b का पावर क्या हो जाएगा, -2 होगा। नहीं, इतना बराबर आ गया ये, इसलिए एक्सेलरेशन A बराबर क्या लिखिएगा, आप ही बताइए क्या होगा, -2 AB और इनटू v स्क्वायर। इसलिए फाइनल आंसर हो गया -2 AVQ। तो आज हम लोग देखें डिफरेंशिएशन पर आधारित फिजिक्स का प्रॉब्लम किस तरह से होता है। और जनरली हम जो भी क्वेश्चन बताए हैं काइनेमेटिक्स से बताए हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ काइनेमेटिक्स में ही इसका यूज होगा, हर एक चैप्टर में होगा। तो काइनेमेटिक्स से बताने का रीज़न ये था कि 9th क्लास में आप काइनेमेटिक्स पढ़े थे। अगर आप करंट, इंडक्शन, ये सब का क्वेश्चन इस पर चलेगा, या एसी का क्वेश्चन बताते इस तरह का क्वेश्चन, तो आप बहुत कष्ट में रहते। इसलिए ऐसा एग्जांपल दिए जो आपको समझ में आए। लेकिन हाँ, इस डिफरेंशिएशन का यूज पूरे फीस में चलेगा, इस बात की फुल गारंटी है। और ये 11th वाले के लिए भी ज़रूरत है, 12th वाले के लिए भी है, और टारगेट बैच वाले के लिए भी ज़रूरत है। तो फिर से मैं आज बोल देता हूँ, आप लोग हर हाल में इसको पढ़ें, जो भी कष्ट हो इस पर आप पूछ सकते हैं सेपरेटली, है ना। और जो लोग 11th में हैं या 12th में हैं या 10th पास किए हैं, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जिससे बहुत लोग को फ़ायदा हो। और अपने रिलेटिव, दोस्त, है ना, भाई बहन, ये सबको ज़रूर बताइए, वो देखेंगे, फ़ायदा होगा। और कोई भी स्टूडेंट है जो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें वीडियो में बता दिए हैं, उसमें दिक्कत हो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हमको भेजिए, हम बताने के लिए एकदम तैयार हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक। और अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैलकुलस का दूसरा पार्ट यानी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का यूज होता है। एक बार पूरा फार्मूला ध्यान से देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, और तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसका फिर आगे बताएंगे। तो आज यहीं तक।